Hello friends, today is my second lecture of exercise 5.3. In previous lecture we have covered question number 1 to 10. Now we covered question number 11, which is based on this formula. Okay, from that y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. मैंने क्या आपको बताया था, हमें सबसे पहले इसमें फॉर्मूला का ट्रेंड देखना होता है, ये किस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है. ये वाला किस पे हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस पे हो रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. मैंने इसमें बोला था कि इसमें सबसे पहले वैल्यू पुट करना होता है. तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है. हम लोग पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे. पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा. तो यहाँ से हम लोग पास थीटा टेन इनवर्स, ओके, टेन एक्स के पास चला जाएगा. और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ओके, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हुआ, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का फॉर्मूला हुआ. तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, कॉस 2 थीटा, कॉस और कॉस इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 2 थीटा. थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स. ओके, तो dy बाई डी एक्स, ये 2 है तो 2 लिखेंगे. टेन इनवर्स एक्स का मैंने बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था डिफ्रेंशिएशन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं. ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारा 11th का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है. हम लोग 12th की ओर चलते हैं. 12th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये किस ट्रेंड में है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये सेम इसके जैसा है. ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और ये कैसा था, इसके जैसा था, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. तो हमें यहाँ पे भी पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ भी हमें टेन थीटा पुट करना होगा. ओके, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये किसका फॉर्मूला था, ये cos 2x का फॉर्मूला था. तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा. ओके, इसमें क्या था, ये cos था तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था, तो हम लोग 2 थीटा लिख दे रहे हैं. और इसमें क्या, एक साइन इनवर्स में और एक cos में. तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं साइन में. ये कैसे चेंज करेंगे, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है. तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. यहाँ 2 थीटा है इसलिए यहाँ 2 थीटा है. ये 2 थीटा था यहाँ, इसलिए यहाँ पे 2 थीटा हुआ. साइन 90 माइनस थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है. वैसे ही हमने लिखा cos 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा. तो ये साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो डी वाई बाई और 2 थीटा का वैल्यू रख देते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या था, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स था, टेन इनवर्स एक्स. ओके, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं. पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, 0 माइनस 2. और टेन इनवर्स एक्स का क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा 12 का सॉल्यूशन हो गया. नाउ लेट्स मूव टू 13th क्वेश्चन, विच इज ऑल्सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे और फॉर्मूले के ट्रेंड में देखेंगे कि किस ट्रेंड में है. ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. और यहाँ क्या है,
2 tan x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, साइन 2x का फॉर्मूला है। तो ये कुछ इस ट्रेंड में है, 2x 2 tan x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan x स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे भी x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगा। हम वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x क्या है, tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा हम लोग पुट करेंगे, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, इसका 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो क्या था, sin 2x था। तो यहाँ क्या है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, अब ये तो एक जैसा है नहीं, ये साइन है और ये कॉस में है, इसलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं कॉस में। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस 2। सॉरी गाइस, लाइट कट गया था, इस कारण से वीडियो ऑफ हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा को चेंज करेंगे कॉस में। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ओके, कॉस 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। मैंने यहाँ बताया था ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस है और एक कॉस इनवर्स, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। ओके, हम लोग tan इनवर्स x लिख लेंगे। तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट, y एक फंक्शन है, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है π/2, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा माइनस 2। और tan इनवर्स x का क्या था, यहाँ पे था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारे 13th क्वेश्चन का। मूव करते हैं 14th क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा 14th क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करना होगा, देखिए ये x के अलावा हम लोग साइन थीटा रखते हैं, तो ये साइन थीटा 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। y इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x है, तो x क्या था, साइन थीटा था, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी आइडेंटिटी जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन को उधर ले जाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √ओवर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ कराया था ना, साइन 2x का होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। साइन इनवर्स है और साइन थीटा है, साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स और साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा। y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या था यहाँ पे, थीटा हमने साइन इनवर्स x निकाला था, साइन इनवर्स x। ओके, यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स x का मैंने क्या बताया था, यहाँ बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू 15th क्वेश्चन। नाउ मूव टू 15th क्वेश्चन विच इज y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो
कुछ इस ट्रेंड में 1। ओके, तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ओके, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, मैंने बोला था ना, ये जितना एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ बताया था 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, cos 2x का फॉर्मूला क्या हो रहा है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यानी इससे क्या पता चल रहा है, अगर हम लोग यहाँ x की जगह पे cos x रखते हैं, ओके, cos x रखते हैं, x की जगह cos थीटा रखते हैं, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ओके, ये वाला इतनी दूर में cos 2 थीटा बनेगा, और वो ऊपर जाएगा तो ये सेक में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 x की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या था, cos 2x था, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है माइनस 1, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, यहाँ cos 2 थीटा लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और ये सभी जानते हैं cos का उल्टा होता है सेक, यानी सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक ही ना 1 बाई कॉस हो जाता है, तो 1 बाई कॉस इंटू कॉस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक और सेक इनवर्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। y इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या था, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। ओके, तो यहाँ से dy बाई dx निकालते हैं, 2 अपॉन कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था, माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ आगे दे देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 15 का सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा ये एक्सरसाइज 5.3 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।